जमा खान साहब का इस्तकबाल किया जाए और मेहमानों का इस्तकबाल विभागीय पदाधिकारियों द्वारा किया जाएगा। मैं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद सुहेल साहब IAS ऑफिसर से नहायत ही अदब के साथ दरख्वास्त करता हूँ कि वो मुअज़्ज़ज़ वज़ीर जनाब मोहम्मद जमा खान साहब को पौधा देकर उनका इस्तकबाल फरमाएं। जनाब मोहम्मद सुहेल साहब IAS ऑफिसर मुअज़्ज़ज़ वज़ीर जनाब मोहम्मद जमा खान साहब का इस्तकबाल करते हैं। अब मैं चाहूँगा कि महकमा अक़लियती फ़लाह के सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद सुहेल साहब का इस्तकबाल किया जाए। इसके लिए मैं रस्मी उप निदेशक से गुजारिश करता हूँ कि वो सुहेल साहब की खिदमत में पौधा पेश करें। इनके बाद बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अलहाज मोहम्मद इरशादुल्लाह साहब के इस्तकबाल के लिए मैं नीलम मिश्रा से गुजारिश करता हूँ कि वो जनाब इरशादुल्लाह साहब की खिदमत में पौधा पेश करें। इनके बाद बिहार स्टेट शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जनाब अफजल अब्बास साहब की खिदमत में पौधा पेश किया जाए। इसके लिए मैं अनुचिया से दरख्वास्त करता हूँ कि वो शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अफजल अब्बास का इस्तकबाल करें। हमारे दरमियान मौजूद हैं मशहूर व मारूफ आलिम दीन और बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड के मुअज़्ज़ज़ रुकन जनाब मौलाना शमीमुद्दीन अहमद मुनवी। जनाब मासूमा खातून उनकी खिदमत में पौधा पेश करके उनका इस्तकबाल फरमाएं। इसी तरह हमारे दरमियान जनाब डॉक्टर अमानत हुसैन साहब तशरीफ रखते हैं। मैं अलका जी से दरख्वास्त करता हूं कि उनका इस्तकबाल फरमाएं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड की खिदमत में जनाब मासूमा खातून। अब मैं मासूमा खातून से गुजारिश करता हूं कि वो पूर्व विधायक जिलानी पारसी साहब की खिदमत में पौधा पेश करें और उनका इस्तकबाल फरमाएं। शिया वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब आमिर आफाक अहमद फैजी साहब की खिदमत में अनुचिया जी से गुजारिश है कि उनकी खिदमत में पौधा पेश करें। जनाब अहमद महमूद साहब की खिदमत में अलका जी से दरख्वास्त है कि अब अनुचिया जी जनाब दीवान जाफर साहब का इस्तकबाल फरमाएं।
जनाब अहमद महमूद साहब, मासूमा खातून, जनाब अबरार अहमद खान साहब, ज्वाइंट सेक्रेटरी महकमा अक़लियती फलाह, मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के इस्तक़बाल के बाद अब शमा फरोज़ी की रस्म अदा करने के लिए मैं मुअज़्ज़ज़ वज़ीर और सेक्रेटरी मोहतरम और स्टेज पर मौजूद तमाम मेहमानों से दरख्वास्त करता हूँ कि शमा फरोज़ी की रस्म की अदायगी फरमाएँ। बैठिए ना, देखें मुझे चल जाइए मंच पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का। शमा अफरोज़ी की रस्म की अदायगी हुई। अब प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करने के लिए मैं जनाब हाफिज़ आफ्ताब आलम से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आएँ और कुरान करीम की चंद आयात की तिलावत फरमाकर बाज़ाब्ता इस प्रोग्राम का आगाज़ फरमाएँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس
बहुत शुक्रिया हजरात। महकमे अक़लियती फ़लाह की जानिब से मुनाकिदा एक रोज़ा जायज़ाती मीटिंग रिव्यू मीटिंग में बिहार से आने वाले तमाम मुतवल्ली और सेक्रेटरीज हजरात का इस्तकबाल है। वक्फ़ बोर्ड की तारीख़ में पहली मरतबा महकमे अक़लियती फ़लाह की जानिब से इतने बड़े पैमाने पर बिहार के मुतवल्लियों और सेक्रेटरियों का ये रिव्यू मीटिंग जायज़ा मीटिंग रखा गया है। इसके लिए बजा तौर पर महकमे अक़लियती फ़लाह के मुअज़्ज़ज़ वज़ीर जनाब मोहम्मद ज़मा खां साहब और जनाब मोहम्मद सुहैल साहब सेक्रेटरी महकमे अक़लियती फ़लाह मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। ये मीटिंग मैं समझता हूँ कि इस एतबार से भी निहायत ही अहम नतीजा खेज़ और मुफीद होगा कि इस रिव्यू मीटिंग के नतीजे में हम अपने कामों का एहतिसाब करेंगे, उसका जायज़ा लेंगे और देखेंगे कि हमारे अंदर कहाँ कमी रह गई है, और जब हम इसका जायज़ा लेंगे तो यकीनन उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो ये मीटिंग निहायत ही अहमियत की हामिल है। इंशाअल्लाह इस मीटिंग से आप सब एक मुस्बत और अच्छा पैगाम और मैसेज यहाँ से लेके जाइएगा और वक्फ़ बोर्ड की तरक्की में मुआविन और मुफीद साबित होइएगा। मैं जनाब मोहम्मद सुहैल साहब IAS ऑफिसर और सेक्रेटरी महकमे अक़लियती फ़लाह से बड़े ही अदब के साथ गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और वेलकम स्पीच खुतबा इस्तक़बालिया पेश करें। जनाब मोहम्मद सुहैल साहब IAS ऑफिसर। सभी मौजूद लोगों को मेरा सलाम, नमस्कार। सबसे पहले इस कार्यक्रम में विभाग के माननीय मंत्री ज़मा खां साहब का हम स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। उन्होंने बहुत अपनी कीमती वक्त में से वक्त निकाल करके हम लोगों के बीच आज यहाँ बैठकर आपकी जो भी वक्त की समस्या है, जो आपके लिए बहुत दुश्वारियाँ हैं, उसको सुनने के लिए और उसके लिए जो भी उसका उपाय होगा, जो उसकी सहूलियत होगी, वो सब फराहम किया जाएगा। हम बहुत अदब से इस्तकबाल करते हैं हमारे यहाँ मंच पे बैठे हुए सुन्नी वक्फ़ बोर्ड के चेयरमैन साहब का, सिया वक्फ़ बोर्ड के चेयरमैन साहब का, नमी साहब का, जो सिया वक्फ़ बोर्ड के मेंबरान हैं उनका, मानीपुर विधायक जिलानी साहब का और आप सभी प्रेस के बंधुओं का जो यहाँ आए हैं, और सभी जनाब मुतवल्लियों का, सेक्रेटरी साहिबान लोगों का, वक्फ कमेटी के मेंबर्स लोगों का। हम लोगों ने एक छोटी सी कोशिश की है कि आपसे जुड़ा जाए, आपसे राब्ता कायम किया जाए। आप जिस तरह की मिल्कियत अल्लाह ताला ने दी है आपको, और आप उसके यहाँ मैनेजर हैं या उसके देख रेख करने वाले हैं, बहुत बड़ा सवाब का काम है कि आप उसके देख रेख करते हैं। सीधे वक्फ का मतलब है वो अल्लाह की प्रॉपर्टी है, सब अल्लाह का, लेकिन वो बाखसूस अल्लाह के लिए है, और वो बाखसूस उस काम के लिए है जिस काम के लिए दिया गया है। ये काम बहुत ही सवाब का है, साथ ही बहुत जिम्मेदारी है, क्योंकि अल्लाह ताला की जो दी हुई दुनिया है उसमें से जो आपको प्रॉपर्टी मिली है देख रेख करने के लिए, उसकी सही तरह से, सही नज़्म से, सही प्रोसेस से उसका जब तक यूज़ नहीं होगा, उसका उपयोग नहीं होगा आपके अपने कौम के फलाह के लिए, तब तक हमारे लिए भी और आपके लिए भी दुनिया और दीन दोनों की दुश्वारियां रहेंगी। थोड़ी सी भी लफ्ज़िश, थोड़ी सी भी बेईमानी, थोड़ी सी भी कोताही जो वक्फ की प्रॉपर्टी है उसके मैनेज करने में अगर होती है तो हमारे लिए वो दीन में बहुत ही बड़ा, बहुत दुश्वारियां पैदा करेगा हमारे लिए, और हमारे लिए बहुत परेशानी का कारण होगा। तो आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हैं
हम लोगों ने कुछ पदाधिकारियों को भी बुलाया है। आप सब वाकिफ हैं कि जो आपकी वक्फ की प्रॉपर्टी है उसको रजिस्टर्ड 2 में एंटर किया जाना है। रजिस्टर्ड 2 में नहीं जाने की वजह से रसीद नहीं कटता है आपके ज़मीन पे बहुत सारे तरह का इंक्रासमेंट, बहुत अतिक्रमण, ये सब हो जाता है। तो उसके रजिस्टर्ड 2 में सभी प्रॉपर्टी को हम लोगों को एंट्री कराना है, यह हमारा लक्ष्य है पहला। दूसरा हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, अभी सेटलमेंट का काम होने जा रहा है, आपको सबको मालूम है, बंदोबस्ती का काम होने जा रहा है राजस्व भूमि सुधार विभाग के द्वारा। सभी भूमियों का बंदोबस्त होगा, मालिक का नाम चढ़ाया जाएगा और वो नीचे से कानूनगो से शुरू, कर्मचारी कानूनगो से शुरू होगा, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी से होते हुए जो बंदोबस्त पदाधिकारी हैं, कुछ जिलों में जिलाधिकारी हैं, कुछ एडीएम रैंक के पदाधिकारी हैं, उनके स्तर तक जाके ये फाइनल हो जाएगा। आप लोग अगर इसका जो इम्पोर्टेंस है, इसकी जो मकबूलियत अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि अभी अगर जो जमीन बंदोबस्ती में चली जाएगी दूसरे के नाम पे, उसके लिए आपको बाज़ाब्ता पूरी तरह कोर्ट में लड़ना है, लोअर कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट। कोई जमाबंदी का मामला नहीं है कि आप सीओ के एप्लीकेशन दे दीजिए और एडीएम का एप्लीकेशन दे दीजिए खारिज हो जाए। सिविल सूट में आपको लड़ना पड़ेगा जो सालों लग सकता है। और एक बार जिसके नाम पर बंदोबस्ती की जमीन हो जाएगी, उसके लिए सभी राइट्स, जमीन से जो भी आने वाले फायदे हैं, तब तक वो आदमी के पास रहेगा जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं हो जाता। आप जानते हैं कि सिविल सूट में जमीन के कोर्ट में कितना टाइम लगता है। तभी सेटलमेंट का काम होने वाला है। राजस्व भूमि सुधार विभाग से विशेष सचिव महफूज साहब हैं, उनको हम लोगों ने आज आमंत्रित किया, वो आ ही रहे हैं। वो भी आपको थोड़ा डिटेल बताएंगे कि रजिस्टर 2 में जमीन एंट्री कैसे होगी और सेटलमेंट के वक्त आप अपना दावा कहाँ कहाँ देखेंगे, कैसे मॉनिटर कर पाएंगे कि जमीन आपके वक्त के नाम पर रह जाए, कोई दूसरा आदमी उसको अपने नाम पे नहीं करा, है ना। ये 2-3 चीजें। तीसरी चीजें हैं, बहुत सारी जमीन पे इंक्रासमेंट है आपके, हम लोग भी वाकिफ हैं कुछ चीजों पे। वक्त के ट्राइब्यूनल में केस